जहां ओपी राजभर को मुख्तार और अतीक से हमदर्दी दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर वो अपराध के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर सीधा हमलावर दिखाई दिए। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुकते हैं जया, उनका नया सियासी पैंतरा क्या है, और अब जबकि कोई नहीं जानता कि राजभर किधर जाएंगे, हम कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं इस रिपोर्ट से। हमसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा वाला के माई गला पैदा हो। ओम प्रकाश राजभर का दावा, खुद को बताया सबसे बड़ा विरोधी लड़ैया। हमसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा वाला के माई गला पैदा हो। मुख्तार अतीक पर राजभर नरम, भाजपा पर राजभर के तेवर गर्म, ओवैसी पर ओपी राजभर की चुप्पी। कहा जनता ने पिलाई बदलाव वाली घुट्टी। जनता बदलाव चाहती है, जनता की तरफ से ये बात आई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भाजपा पर हमला जारी है। 27 अक्टूबर को मऊ में सुभाषपा का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके बारे में ओपी राजभर का दावा है कि इस मंच पर उनके साथ हर उस सियासी दल के बड़े नेता मौजूद रहेंगे जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में उनके सम्मेलन को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की और दावा किया कि सपा के साथ गठबंधन उन्होंने जनता की सलाह पर किया है। जनता बदलाव चाहती है, जनता की तरफ से ये बात आई। सुझाव आया हमारे यहाँ कि नेताजी आप समाजवादी पार्टी से समझौता करिए। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि जिन मांगों को वो उठाते आए हैं, समाजवादी पार्टी उन मांगों को पूरा समर्थन दे रही है और यही वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक साथ भाजपा को हराने के लिए मैदान में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके हम लोग जातिवार जनगणना करने के लिए राजी हैं। प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए राजी हैं। उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए राजी हैं। गरीबों का इलाज फ्री में करने के लिए राजी हैं। कभी योगी सरकार में मंत्री रहे और फिर बगावत का झंडा बुलंद करके खुद को भाजपा का सबसे बड़ा विरोधी बताने वाले ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि मऊ में 27 अक्टूबर को होने वाले उनके सम्मेलन के बाद भाजपा की नींद उड़ जाएगी। हालांकि इस दौरान ओम प्रकाश राजभर अपने सहयोगी और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, जिसे लेकर अब सवाल खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो बिल्कुल जया, ये जो राजनीति है राजभर की बड़ी दिलचस्प है और अभी भी चुनाव में वक्त है, तो देखिए किधर करवट लेते हैं। आते हैं कि लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर है। लखीमपुर कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताएं कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को डेंगू हुआ है। बड़ी खबर ये मिल रही है कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को डेंगू हो चुका है। बिल्कुल, और इसके साथ आपको बताएं कि जांच कमेटी ने आशीष को दोबारा रिमांड पर लिया था और डेंगू की पुष्टि होते ही आशीष को वापस जेल भेज दिया गया है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रटेनी का बेटा है आशीष। जेल में मच्छरों के काटने के बाद डेंगू की आशंका जताई जा रही है। 3 दिन और रिमांड मिली थी SIT को, लेकिन यहाँ पर अब डेंगू होने के चलते दोबारा जेल भेजना पड़ेगा आशीष मिश्रा को। तो अब इस मामले में अभी लगता है जांच प्रभावित होनी तय है, क्योंकि जिस तरीके की पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाई गई थी वो अब नहीं हो पाएगी। आशीष मिश्रा को डेंगू हुआ है और अब वापस जेल भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि जेल में मच्छरों ने काटा है और इसलिए डेंगू हुआ है आशीष को। तो ये हाई प्रोफाइल मामला, जहां लखीमपुर खीरी कांड के बाद से ही जांच के दायरे को जैसे जैसे बढ़ाया जा रहा है, इसमें नई परतें खुल रही हैं, लेकिन आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल अब यह देखना होगा कि जांच के लिए जो रिमांड बढ़ाई गई थी उस पर कैसे कार्रवाई होगी। अब आगे क्या होगा।